अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि फ़्रांस में आप लो बजट के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। और फिर मैंने आपको साथ इसके प्रोज़ एंड कॉन्स बताए थे कि जब हम कंसल्टेंट हमें कोई वीज़ा दे देता है फ़्रांस का, तो हम बड़ा खुश होते हैं, इसके ऊपर सेलिब्रेट करते हैं कि जी हमारा वीज़ा जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया। और बाद में हमें पता चलता है कि यार ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है जिसकी फ़ीस भी निकालना जो है ना वो सम टाइम नहीं, मोस्टली चैलेंजिंग बन जाता है और नतीजा क्या निकलता है कि आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। और इसके अलावा उससे जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आप अपने पास, अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए हैं या 12 लाख रुपए तक का आपका बजट है, तो आप फ्रांस में स्टडी हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं, सारा प्रोसेस भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो कुछ बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर आप हमें यूनिवर्सिटीज़ के नेम बताएं जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करेंगे जो जिनकी एनुअल फ़ीस समझ लीजिए कोई ना होने के बराबर है, ठीक है? जिसमें आप स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज ही की वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है ना वो कहाँ पर फ़ॉल करती है और आप उससे इनिशियल डिपॉज़िट कितना करवा सकते हैं और एनुअल फ़ीस उसकी कितनी होती है और आप उसको कैसे जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। एंड प्लस मैं आपको साथ ये भी थोड़ा-सा और गाइड करूँगा कि 1 साल का जो आपका एक्सपेंस बनता है या मंथली एक्सपेंस है फ्रांस में, वो कितना बन जाता है, तो आप उसे कैसे, उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में ये मेन चीज़ें डिस्कस होंगी। तो सारे बच्चों को वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर, जो इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं, तमाम पूरी दुनिया से जो जो जहाँ पर भी देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली है। उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर के नाम से, उसे फॉलो कर लीजिए। एंड प्लस जो हमारा फेसबुक पेज है ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर के नाम से, उसे भी आप जो है ना वो फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक सारी अपडेट्स जो है ना वो टाइमली पहुंच सकें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिए ताकि आप तक ये इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ना वो पहुंच सकें। अच्छा, बात यह है कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन है और 2026 के लिए जो है ना वो इनटेक जो है ना वो ओपन हो चुकी है फ्रांस में, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़। जो मैंने आपको लिस्ट बतानी है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ ताकि आप उसको वन बाय वन जो है ना एक्सप्लोर कर लीजिए। देखिए, आपने यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जहाँ पर प्रोग्राम आपका अवेलेबल हो और आप उसमें आसानी से अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी बता देता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है? यूनिवर्सिटी का नाम है एक्स मर्सियल यूनिवर्सिटी, ठीक है? फ्रांस की यूनिवर्सिटी है, इसका शॉर्ट नेम है एक्स मर्सियल, ठीक है? फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एंजर्स है, एंजर्स शॉर्ट नेम है इसका। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अर्टॉइस एंड एवेंजन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रोडेक्स एंड नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ बुरगंडे यूरोप एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैन नॉर्मेंडे। वो यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको नेम बता रहा हूँ जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? नेक्स्ट वन इज क्लरमाउथ एवेंजर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी दी कोर्सी पास्कल and university, next university is CY Carnegie Paris University, University Avery Paris Kelly, and University Marie at Louis Pasteur, and University of the French Antilles. These are the universities, as I told you. So these are the universities which are also offering scholarship as well. तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में स्कॉलरशिप मिल जाता है तो समझ लीजिए आपकी स्टडी ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्री हो जाएगी। आपको जो एक्सपेंस आएगा वो सिर्फ उसी के ऊपर एक्सपेंस आएगा जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो कुछ माइनर सा कोई इनिशियल डिपॉजिट होगा, एम्बेसी की फ़ीस वगैरह होगी और डॉक्यूमेंटेशन जो अटेस्टेशन होगी या ट्रांसलेशन वगैरह होगी या फ़्लाइट रूट वगैरह होगा, बस इसके ऊपर आएगा इन केस जब आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गायना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंच वलेंसिया ये एंड गस्टेव आइफल यूनिवर्सिटी एंड जीन मोनेट यूनिवर्सिटी सेंट and next one is University Jean Moulin and La Rochelle University, University La Havre and La Mans University, University of Lille, University of Limoges, University of University do Littoral, Côte d'Opale,
University of Montpellier, University of Nantes, University of Nimes, University of Orleans, University of Paris site, and the University Paris East, the main University Paris Nanterre. These are the universities. There are a number of universities right now in front of my screen. So if I told you one by one, so it will take lot of time. So for your comfort zone, I have to mention all that list of this university in my video's description. You can check over there. Next thing I want to tell you, which is very important, and the thing is that these universities are also giving स्कॉलरशिप एंड प्लस स्कॉलरशिप के अलावा अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, आपका यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कैसे? उसके लिए मैंने जैसे कि आपको पहले मेंशन किया, आपकी जो एक्सपेंसेस हैं सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, इनका जो क्राइटेरिया है, इन यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है, इट इज़ वेरी इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड नॉट ईजी। यू हैव मैक्सिमम 70+ percentage in your graduation and masters as well. Whenever you are going to apply for the masters, then you should have masters and inter प्लस 75% प्लस, ठीक है। सो दैट विल बी ईजी फॉर यू पीपल। अगर आपके उसमें कम आ जाते हैं तो एडमिशन आपका सिक्योर करना मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात इन यूनिवर्सिटीज़ में जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 भी होती है, 6 भी ओवरऑल भी होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि क्या वो आइल्स रिक्वायर कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो देन आपको सिर्फ एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है, नथिंग एल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। दिस इज अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. What is the fee structure of these public universities? Let me tell you, there are two categories. The first one is EU and the other one is non-EU. ऐसे लोग जो यूरोपीय यूनियन में रहते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर अलग है, और ऐसे लोग जो यूरोपीय यूनियन से बाहर है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, सो इनके लिए फीस स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफरेंट है। लेट मी टेल यू, जो EU है यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से लोग हैं, इनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है ना वो ईयरली 2770 यूरो से लेकर 2850 यूरो तक है ईयरली, ठीक है। फॉर बैचलर्स एंड फॉर द मास्टर 3770 यूरो से लेकर 3879 यूरो तक है, ठीक है। ये है मास्टर्स का। और उसके अलावा जो PhD है, इन मैनी केसेस 397 यूरो से लेकर 400 यूरो तक है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अब आप देखें, PhD का भी आप देख लें, मास्टर्स का भी देख लें, और आप बैचलर का भी देख लें कि बैचलर में कितना फ़र्क है। लेकिन अगर यही आप पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर डबल हो जाता है, डबल भी हो जाता है, समटाइम ट्रिपल भी हो जाता है। और नतीजा क्या निकलता है कि आप वो फ़ीस जो है ना वो निकाल नहीं पाते, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। कैसे? कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्टार्ट ही 4000 यूरो से होती है और फिर जाती है 8, 9, 10 और 12000 यूरो पर भी जाती है ईयरली, जो कि मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको मंथली अपनी इनकम को चेक करें कि आप फ्रांस में मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, वो 700 यूरो भी हो सकता है, 800 यूरो भी हो सकता है, 3000, इवन दो 4000 साल की अगर फीस है तो भी आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, 20 आवर्स काम करके अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 6000, 7000, 8000 यूरो को के पास टच करती है तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि आप उसे कैसे निकालें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस आप अटेंड करना आपको लाजमी है, ठीक है। अगर आप वो अटेंड नहीं करेंगे देन यू कैन फेस लॉट ऑफ इश्यूज। तो द थिंग इज दैट यू हैव टू अप्लाई इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज रादर देन यू आर थिंकिंग अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो दीज आर द स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर हो गया, और मैंने यूनिवर्सिटीज़ के आपको नेम बता दिए, आप इसको फॉलो कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए, जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है उसे रेडी कीजिए और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कीजिए ताकि आपका नाम आए उसमें, और स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कीजिए ताकि आपको जो 3000 यूरो है, 4000 यूरो है, ये भी वेव ऑफ हो जाए। सो इसके अलावा मजीद डिटेल भी इंशाल्लाह मैं फ्रांस से रिलेटेड आपको बताऊंगा, यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, डिटेल बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी डिटेल एक वीडियो में समअप करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उसमें आपको डिटेल भी बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कीजिए, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू फर्दर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनार बिन मंसूर।